मैं ये समझता हूं कि 7 मार्च को ये हजारों की तादाद में खड़े हुए नौजवान खुद वोट करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मगर आपका काम सिर्फ यही नहीं है कि आप 7 मार्च को वोट करके आ जाओ, आपका काम पूरा हो जाएगा अगर 7 मार्च को आप पतंग को वोट देंगे तो आपका काम पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। अरे कौन से मेहमान आए थे बेचारे, पतंग को वोट देने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। हाँ, काम पूरा नहीं हुआ। फिर मौलाना साहब पूरा कैसे होगा? सुनिए, वही दर्द बताने के लिए महाराष्ट्र से आया हूं। आपने अगर अपना वोट सिर्फ पतंग को दे के जिम्मा खत्म समझा, भूल हो रही है। काम की बात यह है कि भिलरियागंज या गोपालपुर के पूरे क्षेत्र में जो तब्दीली चाह रहे हैं वो 7 मार्च को खुद का वोट नहीं, एक एक क्षेत्र का लेडीज जेंट्स हर वोट करा के शाम को आखिरी सेकंड में रुकेंगे जब तक पूरे इलाके की वोटिंग आप नहीं कराएंगे। वोट करना छोटा काम है और वोट कराना बड़ा काम है। वोट कराना जरूरी है। मेरी माँ बहनें घरों में हैं, दीगर मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उन माँ बहनों को तैयार करके बूथ तक ले जाना और पतंग याद दिलाकर उन्हें अंदर भेजना, उनकी समस्याएं दूर करना, ये काम मेरे ये नौजवान बच्चों का इंशाअल्लाह करेंगे। अभी मेरे कमर साहब मेरा भाई कह रहे थे कि नौजवान बच्चों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपका प्रत्याशी बनाया है, बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये काम तो बड़ा है। आज तक तो लोगों को ये शिकायत थी कि जो कैंडिडेट होते हैं उनको चांस ही नहीं दिया जाता, सब पुराने खिलाड़ी ही मैदान में आते हैं और मजबूरन हमें उन्हीं को वोट करना पड़ता है। तो ओवैसी साहब ने पुराने खिलाड़ियों के मुकाबले में अब्दुल्ला साहब, कमर कमाल साहब और गुड्डू जमाली साहब या और ऐसे जो MIM के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, इन लोगों को चांस देके पार्टी का जिम्मा पूरा कर दिया। मगर आपको बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ पार्टी से टिकट लेने से ही काम पूरा नहीं होता। अब आपको ये बताना पड़ेगा ओवैसी साहब को कि पार्टी के तरफ से अगर जिम्मेदारों ने अब्दुल्ला भाई पे भरोसा किया है तो ये गोपालपुर की पब्लिक 7 मार्च को वोट करके ओवैसी साहब को ये बताएंगे कि साहेब इनको टिकट देकर भरोसा करना आपका काम था और गोपालपुर के पूरी जनता ने वोट देकर ओवैसी साहब को बोलना कि हमने आप पे भरोसा किया। और एक बात बता दूं, आपकी दिशा भूल गलत फहमी निकाल दो, वो ये कि 7 मार्च को इत्तेफाक से नाम आपके बटन के सामने अब्दुल्ला भाई का होगा, गुड्डू जवानी साहब का होगा, कमर कमाल साहब का होगा
नाम पढ़ने में ये आएगा, मगर जहन में ये बात रहे कि जब आपकी उंगली उस बटन पे, पतंग वाले निशान पे जा रही है, तो ये अब्दुल्ला के लिए नहीं, ये ओवैसी साहब के नाम पे जा रही है। ये तो सिर्फ जरिया है, असल ताकत आपके जरिए मिल रही है ओवैसी साहब को, और वो ताकत इसलिए दे रहे हैं आप ताकि ये गोपालपुर की जनता ओवैसी साहब को ये समझाए कि पार्लियामेंट में जो शेर दहाड़ता है, हम ये जनता भी उसी शेर के साथ। एक बात याद रखो, शेर के साथ रहता कौन है? शेर के साथ पार्लियामेंट में एनआरसी का बिल फाड़ते हैं, तो ये काम उतना आसान नहीं है। ये जिगर का काम है पार्लियामेंट में बिल फाड़ना, हुकूमत के खिलाफ बिल फाड़ना, ये जिगर का काम है। आपको ये याद होगा कि इसी पार्लियामेंट में मुस्लिम सांसद कितने बताए? अब सब भोले बनकर दूसरों के हवाले मत करो। इंटरनेट और यूट्यूब का जमाना है। मेरे बहुत सारे बच्चे ये मोबाइल का इस्तेमाल करके पता नहीं कैसे कैसी गंदी चीजें इस यूट्यूब पे देख रहे होंगे। ऐसा मेरा दिल कहता है कि शायद यहाँ जो खड़े हुए हैं वो यूट्यूब का गंदा इस्तेमाल ये बच्चे नहीं करते होंगे। नहीं करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। शायद नहीं करते होंगे, आपको मालूम है, और नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका गंदा इस्तेमाल मत करो। ये अगर गंदा काम करने के लिए है तो ये अच्छा काम करने के लिए भी है। वो ये कि आप इसी गूगल से पूछो कि पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम सांसद हैं, तो ये आपको आंकड़ा बताएगा। आपके उत्तर प्रदेश से कई मुस्लिम सांसद हैं, मगर किसी मुसलमान सांसद ने 3 तलाक के खिलाफ पार्लियामेंट में बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप मुसलमान हैं, फिर क्यों नहीं बोले? आपके धर्म के खिलाफ बिल पास हो रहा है, आप क्यों नहीं बोले? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। तो जब पार्लियामेंट में ओवैसी बोल रहे थे तो कांग्रेस के मुसलमान भी वाह वाह कर रहे थे, सपा के मुसलमान भी वाह वाह कर रहे थे, बसपा के मुसलमान भी वाह वाह कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पार्लियामेंट में आवाज उठाना वाकई सच्चाई है तो उस वक्त में वाह वाह करने वाला आज बसपा और सपा के ऑफिस में बैठ के किसकी वाह वाह कर रहे हो? आज किसकी वाह वाह कर रहे? भूल गए सच्चाई, भूल गए अच्छाई, भूल गए मुसलमानों की अन्याय के लिए लड़ाई। नहीं, अगर भूले नहीं हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इस वक्त किसी और ऑफिस में बैठे हैं वो भी 7 तारीख को पतंग उड़ाएंगे। जो यहाँ वहाँ बैठे हैं, मेरा दिल कहता है कि वो भी आने वाले 7 मार्च को पूरे क्षेत्र में पतंग ही उड़ाएंगे। वजह उसकी ये है कि वो जानते हैं कि बाकी सारी पार्टियां अन्याय कर रही हैं और न्याय दिलाने का काम मजलिस
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर रही है। तो चाहे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल बाबा की हुकूमत हो लेके आओ या दे भैया जो लाइव चला बड़े के अब्बा के छोटे बाबू की हुकूमत हो, ओ बाबा आप भी और ओ बाबू आप भी घर में बैठे अब तो MIM के नाम से उत्तर प्रदेश का मुसलमान और दलित पिछड़ी जात के लोग जाग चुके हैं। और ये जागी हुई कौम अब तब्दीली चाहती है और अन्याय खिलाफ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठने वाली है, जिसे MIM कहते हैं। मैं अपनी बात इसी बात को लेकर अपनी बात खत्म कर दूं कि ये आपके लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल चल रहा है और वो बिल्कुल आपका साथ है। क्या मैं आपसे ये उम्मीद रखूं कि आप साथ आने वाली 7 मार्च को जनाब अब्दुल्ला साहब का साथ देकर उनके इलेक्शन में 7 मार्च को बटन के उंगली का निशान दबाकर MIM को कामयाब करेंगे। अरे भाई बैठो, क्या दिक्कत, क्या हो गया? बैठ जाइए आप लोग। वो मीडिया वाले हमको रहने दिखाइए, जरा आप लोग आ जाइए। हम लोग मीडिया को अपना काम करने दें। आवाज मीडिया बैठ जाइए आप। बबुआ पकड़ में आवाज बाबू बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाइए, आइए, बैठिए, बैठ जाइए। हमने बैठा के तो वायर लाइट उठ जला। आइए हजरात, अब्दुल्ला भाई जरा खामोश हो जाए, आपके मेहमान है, भी कम से कम अपने मेहमान की इज्जत करो। बैठ जाओ, बैठो। भाई आप मेहमानों को सुनने आए तो फिर बैठ जाइए, बैठ जाए, बैठिए, बैठिए। आइए हजरात, हमें फिर एक मेहमान जो मौजूदा है मोहतरम जनाब शाहनवाज आलम साहब खबर न करी कौन बिहार से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम आप तशरीफ ले आए और अपनी बात रखें। एक जोरदार तारीफ के साथ, एक इंतजार के साथ बैकग्राउंड हो ना बैठ जो दुनिया जो बहुत बहुत शुक्रिया, सब बैठ जो भाई बाबू वार बोल दो ऐसा कि बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। एक शेर से अपनी बात का मैं आगाज करना चाहता हूं। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां ना होगी दास्तानों में। आज इस गोपालपुर विधानसभा के बिलरियागंज कस्बा में हो रहे चुनावी जनता का मंच का संचालन कर रहे जनाब शमीम साहब 5 तो बंदा देखा तुम 4 यहाँ पे मौजूद, यहाँ के हमारे उम्मीदवार बड़े भाई जनाब अब्दुल्ला साहब इस मंच पे मौजूद, आजमगढ़ सदर के हमारे पार्टी AM के नौजवान और जुझारू उम्मीदवार जनाब कमर कमाल साहब इस मंच पर मौजूद, हमारे साथ आए हुए बिहार के बहादुरगंज के MLA बड़े भाई नईमी साहब इस मंच पे मौजूद, महाराष्ट्र से चल के आए हुए बहुत मारूफ और मशहूर शख्सियत जनाब रफीउद्दीन अंसारी साहब इस प्रोग्राम में मौजूद, हमारे साथ कल से चल रहे जनाब अयाज साहब इस
मंच पर उपस्थित एआईएम पार्टी के तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ता हमारे सामने मौजूद इस कस्बे के आसपास से आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबों को मैं बिहार की तरफ से, सीमांचल की तरफ से आदाब, सलाम और नमस्कार करता हूँ। नौजवान साथियों, आपके जज्बे को देख करके आपको शाहनवाज सलाम करता है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब लोग यहाँ पर आपको ये बताने आए हैं कि मजलिस आज के तारीख में सिर्फ हैदराबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। उसका जीता जागता मिसाल हम 5 विधायक जो सीमांचल बिहार से आते हैं। आज आपके यूपी में चुनाव हो रहा है, ऐसा कोई हिंदुस्तान का कोना नहीं है जहां से मजलिस के चाहने वाले आपसे वोट की अपील करने, आपसे गुजारिश करने नहीं आए हैं। नौजवान साथियों, मैं आपको बताने आया हूं, कुछ लोग कहते हैं, जगह जगह सुनने को मिलता है कि 2, 4, 5 विधायक जिता के क्या करोगे, 1-2 MP मजलिस का बना के क्या करोगे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज नेट का जमाना है, तमाम चीजें मोबाइल टीवी पर दिख जाता है। जो लोग बोलते हैं 1 या 2 सांसद क्या करता है, तो मैं कहना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट के अंदर पिछले 5 साल 10 साल झांक के देखो, क्या आपको नहीं लगता हमारे 2 शेर, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे जलील साहब हो, इम्तियाज जलील साहब, क्या 200 MP से वो कम है? जब वो बोलने लगते हैं, जब वो हक हुकूक की बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट की बाहर हो, कौन, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप लोग अपने अंदर झांक के देखो, अपने आप से सवाल के पूछो कि हमारी बातों को, हमारी दिक्कतों को, दलितों की दिक्कतों को, पिछड़े की दिक्कतों को, मुसलमान की दिक्कतों को कौन उठाता है? कौन उठाता है? जनाब बैरिस्टर वसीउद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्स हैं, क्या जरूरत पड़ी है उनको, क्या जरूरत पड़ी है उनको हैदराबाद से चल करके, आज पिछले 1 साल नहीं 5 सालों से यूपी का ऐसा कोई कोना नहीं है, बिहार का ऐसा कोना नहीं है जहां पे आपको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ओवैसी साहब मजबूत है? ओवैसी साहब अपने आप में बहुत मजबूत है। हैदराबाद में उनके तमाम MLA है, हैदराबाद में तमाम कॉर्पोरेटर है, लेकिन उनको दर्द है दलितों का, उनको दर्द महसूस होता है मजलूमों का, और उनको दर्द होता है हमारे आने वाले कल का, हमारे आने वाले नस्ल का। इसीलिए तो सब छोड़ दोस्तों, जो लोग बोलते हैं 5 MLA क्या करेगा, 4 MLA क्या करेगा, पिछले 1 सालों से हम 5 लोग बिहार के नुमाइंदगी, अपने असेंबली का नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप लोग सब, मेरा दावा है, आप लोग अगर देखना चाहते हैं आज कोई कुछ करता है किसी के लिए, किसी इलाके के लिए, किसी गांव में आप लोगों के लिए, वो कहीं छुपा नहीं रहता है। इंटरनेट का जमाना है, मेल का जमाना है, तमाम चीजें दिखती है आईने की तरह। आज पिछले 1 सालों से, पिछले जो भी भाई यहाँ पे हमारी पार्टी के मौजूद हैं, वो लगातार हम लोग पे नजर में लगाए रहते हैं। वो देखते हैं कि आज जब हमारे मीम के विधायक बिहार असेंबली जा रहा है, क्या वो अपने इलाके के आवाज उठा रहा है कि नहीं, क्या वो अपने इलाके के लोगों की दर्द को विधानसभा में बयां कर रहा है कि नहीं। मेरा आप लोग से दावा है, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन असेंबली चला हो, विधानसभा चला हो, हम लोगों ने अपने इलाके का आवाज नहीं उठाया। मुझे ये बताने में काफी फक्र हो रहा है कि हम लोग उस इलाके से आते हैं। बिहार का अगर सबसे कोई पिछड़ा इलाका है तो भाइयों बुजुर्गों वो सीमांचल का इलाका है, लेकिन जब से हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, एक एक करके आज वहां के लोग हम पे फक्र करते हैं और बोलते हैं कि हाकिम चाहे कोई भी बैठा हो, सरकार किसी का हो, मेरा वकील अच्छा है। अगर आपको वकील अच्छा है
तो दोस्तों, हम तमाम लोग आज आपसे गुजारिश करने आए हैं कि एक बार मौका दीजिए अपने आप को। सोचने का वक्त नहीं है, ये फैसला लेने का वक्त है। अगर आज ओवैसी साहब जब हिंदुस्तान के किसी कोने में ओवैसी साहब चले जाते हैं, भीड़ देखा आपने कितना भीड़ होता है। लेकिन जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अगर हम किसी को मजबूत करना चाहते हैं, किसी को पसंद करना चाहते हैं, तो भीड़ इकट्ठा करके हम उनको मजबूत नहीं कर सकते हैं। हम उनको वोट दे के मजबूत कर सकते हैं। इतना वोट पसंद छाप लो, इतना वोट दीजिए कि आपको अपने आप को फक्र हो, आपको लगे जिस पे आपने भरोसा किया है। आज लोगों ने हम पे भरोसा किया, सीमांचल के लोगों ने हम लोग पे भरोसा किया। 2015 में पहली बार ओवैसी साहब सीमांचल में दस्तक दिए थे, कोई कामयाबी नहीं मिली। मेहनत करते गए, उस 4 साल में दोबारा एक उपचुनाव होता है और किशनगंज से कमरुल हुदा साहब जीतते हैं। फिर 2020 में आम चुनाव होता है और वहां से 5, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 एमएलए चुन के सीमांचल के लोग बिहार विधानसभा भेजते हैं। यह है मोहब्बत। और मुझे फख्र के साथ कहना पड़ रहा है, हम ओवैसी के विधायक कहीं से कमजोर नहीं है। क्यों कमजोर नहीं है? क्योंकि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हमारे साथ ओवैसी साहब का जज्बा है और ओवैसी साहब ने कसम खाया है कि जब तक गरीब, गुरबा, आम आवाम, दलितों के मजलूम होता रहेगा, हम लोग उनकी ताकत बनकर के लड़ते रहेंगे, उनकी आवाज बनकर लड़ते रहेंगे। पहली बार बिहार गए थे ओवैसी साहब, पहली बार बिहार गए थे ओवैसी साहब, उनको कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन वो 5 साल लोगों के बीच, हमारे बीच हर दुख दर्द में शामिल रहे। शायद वही नतीजा था कि लोगों ने 5 साल पे उन पे भरोसा किया और उनको 5 सीट जिता करके बिहार विधानसभा भेजा। जो उनकी मेहनत थी, अवाम का भरोसा था। तो ज्यादा ना बोलते हुए आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक बार अपने आप को मौका दीजिए, एक बार अपने ख्वाबों को मौका दीजिए, एक बार अपने आप को मौका के देखिए आपको फख्र महसूस होता है कि नहीं। तो दोस्तों, 7 तारीख को पतंग पे मोहर लगेगा कि नहीं लगेगा? इंशाअल्लाह एक चंद सब बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हाज़िरीन, शाहनवाज आलम साहब अपनी बात आपके बीच रखी। और आइए मैं अपने हरदिल अजीज उम्मीदवार हल्का गोपालपुर मोहतरम जनाब अब्दुल्ला साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मोहतरम आप खड़े हो जाएं ताकि लोग आपका एक बार फिर दीदार कर लें। उसके बाद जो अब्दुल्ला भाई की जिंदाबाद जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे भाई, ये नारा जिंदाबाद जिंदाबाद ये नारा मत लगाइए आप लोग। 7 तारीख को पतंग वाला नारा बटन दबा के लगाइएगा और मेहनत से मजबूती से लगाइएगा। इंशाअल्लाह ताला ये 3% या 3% वाले या 7% वाले, ये दोनों लोगों मिलकर हम लोगों को 20% वालों को घुमा के रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इनको हम घुमाएंगे, हम आगे रहेंगे या हमारे पीछे रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने से वादा करता हूँ, खुदा की कसम, इनको दारुल कलाम नहीं भिजवाएगा तो मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं बनेगा। बिहार से हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई एमएलए साहब आए हुए हैं। मैं इन लोगों का वक्त नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी बातों को रखें। मैं तो यही रहूंगा, बिंदावल का रहने वाला हूँ, आपके बीच में हूँ। इंशाअल्लाह ताला पर डे मैं रूबरू होऊंगा आपसे। हमारे दोस्त, हमारे भाई आए हुए हैं, इनकी बातें जरा सुन लें आप लोग।
दोस्तों, अजमत अली देवारा प्रभारी, डॉक्टर इब्राहिम देवारा ब्लॉक सदर, मोहम्मद शमीम देवारा सेक्टर सदर, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। आइए हजरात, हमारे आखिर मेहमान जो आज के इस प्रोग्राम के सदर भी हैं, मैं उनसे पहले मैं 2-3 मिनट के लिए कमर जावेद साहब जो आजमगढ़ के नगर अध्यक्ष हैं, सदर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मोहतरम वक्त का ख्याल करते हुए अपनी 2-3 मिनट में अपनी बातें रखें, उसके बाद आप अपने मेहमान को दिल खोल करके सुनें। दोस्तों, साथियों, मेरे और स्टेज पे मौजूद सारे अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास वक्त कम है और मैं कम वक्तों में आपसे चंद बातें कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा उस पर आप लोग उसके एक अल्फाज पे गौर करें। अपनी बात का उन्वान मैं शेयर से करना चाहूंगा, आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, अब और कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। दोस्तों, साथियों, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ओवैसी साहब का फैक्टर क्या है। आपके बीच जो बात रखी जा रही है वो कितनी फैक्ट है, कितनी वो गुमराह की जा रही है। आपके सामने रखा जा रहा है कि आप इतने लोग क्या कर लेंगे, या 2-4 विधायक जीत कर क्या कर लेंगे, या आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आपकी वजह से किसी और को फायदा होगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उस कौम को डराया जा रहा है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अबाबील का लश्कर उतारा, उस कौम को डराया जा रहा है जिसके लिए दरिया नील में रास्ता बनाया, उस कौम को डराया जा रहा है जिसके साथ देखने के लिए आप सियासी अपाइज हैं। आपके बदौलत जो सत्ता में आते हैं, जो 4 मरतबा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप 19% आपकी अकलियत और 7% अक्सरियत, वो मुत्तहिद है, लेकिन आप 19% मुत्तहिद नहीं है, इसलिए आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे कहने के पास, मेरे भाई, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेहमान खुसूसी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगा अपनी बात इस शेर से मैं खत्म करूं, मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मेरे फिर उसको बचाते क्यों हो। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, हमारे स्टेज पर अनिल जायसवाल साहब जो महाप्रधान है MIM पार्टी के, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं उनसे गुजारिश करूँ कि मोहतरम खड़े हो जाए ताकि लोग आपका दीदार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए भी हजरात, अब हमारे मेहमान जो इस प्रोग्राम के सदर हैं, मोहतरम जनाब मौलाना एहतशाम रजा हाशमी साहब जो बिहार से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और एक जोरदार ताली के साथ मोहतरम मौलाना एहतशाम साहब का इस्तेमाल करें और उनकी बातें सुनें। मौलाना एहतशाम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जितने लोग खैरियत हैं हाथ उठा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, पता चल गया। एक बार मेरे साथ बोले, हम सब जिंदा हैं, हम सब जिंदा हैं, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हम सब जिंदा हैं, इसलिए बोल रहे हैं, हम सब जिंदा हैं, इसलिए बोल रहे हैं। जमाना गूंगों की दास्तान नहीं लिखता, बिहार की सरजमीन से विधायक नहीं, MIM पार्टी की जान है विधायक। तुम्हारे बीच इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें ये बता दें कि अब तुम्हें किसी दल्ले की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कयादत के लिए तुम्हारा कायद, जिस तरह जब जब कौम को जरूरत पड़ी, जब फिरौन ने अपने आप को खुदा कहलाया तो अल्लाह करीम ने फिरौन
नमरूदियत का जनाजा निकालने के लिए अल्लाह करीम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और जब भारत की धरती पे भारत का हाकिम बनकर प्रधानमंत्री मोदी और उसके वो दोनों अनमोल रतन, दोनों अनमोल रतन और दोनों के दोनों नवरतन जब हद से बढ़ने लगे, दलितों पर जुल्म करने लगे, हमारी बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए स्कूलों को बंद किया गया, स्वास्थ्य के इंतजाम नहीं किए गए, और भारत ही की धरती पे भारत के गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद की धरती पे आकर और लोगों को निजाम समझाते हैं। और क्या समझाते हैं? आप कहते हैं निजाम का मतलब, अरे निजाम समझना है तो तुम दूर मत जाओ, गोपालपुर से, इस विधानसभा से जो तुम्हारा जवान विधायक जनाब अब्दुल्ला खड़े रहे, अरे निजाम समझना है तो इनसे समझो। इन्होंने आवाज उठाई है निजाम के लिए, निजाम के लिए आवाज ये उठाई है कि हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कॉलेज का इंतजाम किया जाएगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम किया जाएगा, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें न्याय चाहिए। उस न्याय के लिए जो निजाम बनाया है, निजाम महंगाई को रोकना है, पेट्रोल की महंगाई को रोकना है, डीजल की महंगाई को रोकना है, गैस की महंगाई को रोकना है। इस चीज पर गौर किया होगा, लेकिन अमित शाह क्या कहते हैं निजाम का मतलब? वो निजाम का मतलब ये समझाते हैं, एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान और जेड से क्या बताते हैं? बलरियागंज के जिंदा दिल नौजवानों बताओ, भारत की धरती पर ऐसा कौन सा टीचर है जिसने ये पढ़ाया हो कि जेड से आजम खान बनता है? अरे जेड से आजम खान नहीं, जेड से तुम जैसे जालिम बनते हो, तुम जुल्म करते हो। और बता दो वक्त के बेईमानों को, बता दो वक्त के बेईमानों को कि एक कल के सितमगारों, तुम अब कल के सितम देखो, एक कल के सितमगारों, तुम अब कल के सितम देखो। वो दौर तुम्हारा था, ये दौर हमारा। एक कल के सितमगारों, तुम अब कल के सितम देखो, बहुत उठाई तुम्हारी दरिया, अरे करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। ये अब्दुल्ला नहीं कहते, एक बार बोलो, ये अब्दुल्ला नहीं कहते कि तुम तलवार या हथियार लेके चल, ये कहते हैं तू इंसान है, इंसानियत का किरदार लेके चल। और बहुत घूम लिए तुम इन दल्लों के पीछे, आज वक्त है, बहुत घूम लिए तुम इन सरकारों के पीछे, आज वक्त है तू खुद साथ में सरकार लेके चल। आज वक्त है, आने वाली 7 तारीख को। और एक बात याद रखो, पतंग का जो निशान है, जब ईवीएम तुम्हारे सामने होगी तो 6 नंबर पे है, और ऐसा छक्का लगाना कि इनके छक्के टूट जाए, ऐसा लगाना कि बाउंड्री के बाहर, विधानसभा के बाहर नजर आए। छक्का लगाने के लिए तैयार हो, और बता देना कि ये सब के सब नारी है, ये बाजी यही हारेंगे, ये सब के सब नारी है, ये बाजी यही हारेंगे। और इस विधान समझने लगा मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो इब्राहिम पैगंबर को पैदा फरमाया, यजीद हद से बड़ा तो इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। दोस्तों, तादाद पर मत जाना, आज भी चर्चा हजारों का नहीं, उन 72 का होता है। तो जब जरूरत पड़ी भारत के अंदर इस जुल्म को खत्म करने के लिए,
दलितों पर जुल्म हो रहे हैं, दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए, गरीब के पसीनों को इंसाफ दिलाने के लिए, मुस्लिमों को इंसाफ दिलाने के लिए, तो मजदूरों के पसीने की आवाज का नाम है ओवैसी। गरीबों पर, दलितों पर, जितना पिछड़ा वर्ग है, हम पर जो जुल्म हो रहे हैं, हमारे हक हमको नहीं मिलते, हम सबकी आवाज का नाम है ओवैसी। तो जब जरूरत पड़ी भारत में, तो अल्लाह करीम ने भारत के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को पैदा करवाया और उनका नाम असद है। असद का माना शेर होता है, तो जिसको शेर रब ने बनाया उसको कोई जेर नहीं कर सकता। तो हम सब के सब, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हमको अदाकारी नहीं आती और 12वीं पास करने के बाद इंटर की तैयारी नहीं आती। हम सब भारतीय हैं, हमको मक्कारी अदाकारी नहीं आती और 12वीं पास करने के बाद वापस इंटर की तैयारी नहीं आती। और जो हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहे, अगर कोई चाहे कि जाटवों को, यादवों को, मुस्लिमों को, दलितों को इन्हें आपस में लड़ाया जाए, तो उनसे कह देना, हाशमी का पैगाम उनको दे देना, उनको बोलना, सुनो ये काम फराइज की तरह हमने किया है। अगर कोई मेरे भारत की या विधानसभा की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहे, उन जालिमों को कहना कि सुनो ये काम फराइज की तरह हमने किया है। जब भी मांगा वतन ने लहू हमने दिया है। ये काम फराइज की तरह हमने किया है। जब भी मांगा वतन ने लहू हमने दिया है। और नमाज रोजा जैसी इबादत के वास्ते गंगा तेरे पानी से वुजू हमने किया है। नमाज रोजा जैसी इबादत के वास्ते गंगा तेरे पानी से वुजू हमने किया है। तो दोस्तों, आने वाली 7 तारीख होगी और ईवीएम का जो बटन होगा 6 नंबर का, इस पे पतंग होगी। और वो पतंग, अभी आप बताओ पतंग उड़ाना कौन कौन जानता है? अरे आप पतंग उड़ाना नहीं जानते। जो आज तक तुम पर हुकूमत कर रहे थे और तुमको अपने बाप पर गुलाम समझ रहे थे, तुम उनकी नींद हराम करना जानते हो। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया है, तुम्हें अशरफ बनाया है। तुम किसी के बाप की गुलामी नहीं करते। उनको बता देना 7 तारीख को कि हमको हाकिम बनाया है, अब इमामत भी हम करेंगे, सियासत भी हम करेंगे और हुकूमत भी हम करेंगे। जब तुम 7 तारीख को ईवीएम के 6 नंबर पे जो पतंग का निशान होगा उस पर लिखा होगा अब्दुल्ला, और पतंग का निशान होगा उसके आगे जो बटन होगा, जब उसको तुम दबाओगे तो पतंग का निशान पतंग का नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का निशान। और याद रखो, तुम सबका सवाल अब्दुल्ला साहब से सिर्फ कलम की ताकत होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा वो पावर है कि तुम शिक्षा के दम पर अपनी इस बस्ती नहीं बल्कि भारत की तकदीर बदल सकते हो। और हमें कलम की ताकत चाहिए, और कलम की ताकत के लिए हमें जो हमारा कायद मिला है, यकीन जानो अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ना होते तो तुम सबको ये पता भी नहीं चलता CAA का कानून क्या होता है, NRC क्या है, तुमको पता भी नहीं चलता। ये कायद का एहसान है। और सुनो, आने वाली 7 तारीख को इसलिए वोट करना ताकि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी नस्लें तुमसे कल ये सवाल न करें कि बाबा जान, कल जब देश के अंदर महंगाई हो रही थी, नौजवानों को पकड़ के मौलिद किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, किसानों पर जुल्म हो रहा था, इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो तुम कहां थे? तो दोस्तों, अक्लमंदी और होशमंदी का तकाजा ये है कि तुम आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बनने के बजाय उनकी मंजिल का निशान बन जाओ।
और तुम्हारी मंजिल का निशान पतंग का निशान है, और पतंग हमारी सुरक्षा और सम्मान का निशान है। तो अब आप ये बताओ कि तुम आज तक जिसकी दरिया में चाहते थे उनको हुकूमत में, उनको विधानसभा में देखना चाहते हो या अब्दुल्ला को देखना चाहते हो? और सुनो, अगर तुमने अपनी दुआओं से और अपने वोट की ताकत से अगर अब्दुल्ला को प्रतिनिधि विधायक बना लिया तो ये लखनऊ की विधानसभा में जाकर हाथ नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे हक की आवाज से विधानसभा की दीवार को हिला के रख देंगे। ये पावर किसी और ने नहीं, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इनको प्रत्याशी चुनकर दे दी है। और ये बता दिया है, जवानों सुनो, तुम्हारी रवानी, तुम्हारी जवानी का नाम है आगे अब्दुल्ला, और तुम्हारी बस्ती नहीं, तुम्हारी विधानसभा की पहचान भी नहीं, ये आने वाला कल का भविष्य है अब्दुल्ला। तो अब तुम्हें मुत्तहिद होकर एक बात याद रखो, ज़हन की खिड़कियां खोलो और समझ लो, इंसान का जिस्म और इंसान की रूह, जब तक इंसान के जिस्म और रूह में इत्तिफाक है, मोहब्बत है, इंसान जिंदा है। जिस दिन इंसान के जिस्म और रूह में इख्तिलाफ हो जाएगा, इंसान की मौत है। पता ये चला, इख्तिलाफ का नाम मौत है, इत्तिफाक मोहब्बत का नाम जिंदगी है। अब फैसला आपको करना है। अगर आप मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर, मोहब्बत के साथ में आने वाली 7 मार्च को जब पतंग का निशान, उसके बटन को जब आप दबाओगे तो वो मुत्तहिद होने का पैगाम अब्दुल्ला की कामयाबी, आप सबकी कामयाबी हो। और कौम पूछे कि तुमने किस पार्टी को वोट किया, तो कह देना पहले बुजुर्ग थे और हमने भी आज तक दरिया बिछा के देख लिया, लेकिन इस बार हमने किसी दलों को वोट नहीं किया, इस बार हमने खुद को वोट किया है, अपने बच्चों के भविष्य को वोट किया है, हमने अपने विधानसभा के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए वोट किया है। अरे हम अपने संविधान की बात करते हैं, सारे मिलकर वक्त की आवाज है लोगों, वक्त की है ललकार, वक्त की आवाज है लोगों, वक्त की है ललकार। ए नौजवान आगे बढ़ो, नौजवान आगे बढ़ो। देती है तारीख गवाही, हम कितने मतवाले हैं, सदियों से हम लोग जहां में भारत के रखवाले हैं, हम हैं हिंदुस्तान के वासी, कैसा पाकिस्तान। दोस्तों आगे और सुनो, आजमगढ़ को आतंकवाद का नाम देने वाले कान खोलकर सुन ले, मेरे साथ मिलकर बोलो, कहीं टोपी, कहीं मिसवाक, कहीं कुरान निकलेगा, कहीं टोपी, कहीं मिसवाक, कहीं कुरान निकलेगा। हमारे घरों को लूटोगे, बस यही सामान निकलेगा। अरे वक्त के हाकिम, तू नहीं समझ सकता हमारी देशभक्ति को, हमारा खून जोड़ोगे तो हिंदुस्तान। तुम क्या समझोगे हमारी देशभक्ति को, हमारा खून जोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। और हम सब भारतीय हैं, हमको झूठ बोलने की मकारी नहीं आती, और 12वीं के पास के बाद इंटर करनी नहीं आती। और हमारा कायद शेर है और ये उसकी फौज है, शेरों को गद्दारी नहीं आती। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं, मैं एहतिशाम रजा हाशमी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जिला अमरोहा से विधानसभा 42 से 14 फरवरी सेकंड फेज में था। मैं खुद कैंडिडेट, अल्लाह के करम से वहां की जनता ने, जितने जाटव हैं, यादव हैं, दलित, सब ने मिलकर साथ दिया और उन्होंने बता दिया कि हमें
एक बैरिस्टर की जरूरत है, हमें एक रहनुमा की जरूरत है, हमें एक कायद की जरूरत है, और हमें ऐसा लीडर मिल गया है, हमें ऐसा रहनुमा मिल गया है जिसकी हमको प्यास थी, जिसकी हमको जरूरत थी। तो आप सब अपने कायद को मजबूत करें। तुम्हारा कायद मजबूत होगा, तुम्हारी हक की आवाज मजबूत होगी, तुम्हारे लिए स्वास्थ्य का इंतजाम होगा, शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज का इंतजाम होगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। हम सब न्याय चाहते थे, हम हक के साथ हैं, और जो जालिम ताकतें मिटाना चाहती हैं उनको बता दो कि जिसको अल्लाह रखे उसे, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन रखे। तो बता दो वक्त के बेईमानों को कि अभी ये खामोशी है, अभी ये खामोशी है। 7 मार्च को छक्का लगाएंगे तो शोर आएगा। अभी खामोशी है, अभी खामोशी है। 7 मार्च को जब छक्का लगाएंगे, पतंग का बटन दबाएंगे तो शोर आएगा। अरे सुन लो, तुम्हारा तो वक्त आया था, MIM का दौर आएगा। हाँ खत्म कौन आया दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना वक्त दिया और मोहतरम जनाब अब्दुल्ला साहब की हिमायत में आपसे अपील की। मैं आप तमाम हजरत से एक बार फिर अपील करता हूं कि 7 तारीख को पतंग वाला बटन दबा करके अब्दुल्ला साहब को कामयाब बनाएं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वक्त खत्म हो गया, आज का प्रोग्राम यहीं तो मुलतवी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। नारा लगा रहे, नारा लगा किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, तभी तो आवाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, तभी तो आवाज बाब होगा। और जिन्होंने बच्चे उजाड़े डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। फिर पूरे सहरा में बसने वालों, अब भूतों का मिजाज देखो, कल कभी जबू से गुजरा तो आज का मौसम खराब होगा। वो दिन गए जब हम हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे, और अब जो उठेगी ईद कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। मेरे भाई तक MIM पार्टी जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद। अबे नीचे उतर है, पतंगवा देगा।